अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का नया चैप्टर नंबर 5। डोमेन 5 है डाटा मैनेजमेंट, उसकी सब डोमेन है 1 स्टैटिस्टिक्स और उसकी एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा। कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की डाटा मैनेजमेंट के बारे में जो कुछ खास पॉइंट्स हैं, खास चीज़ें हैं, उनको पता होना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको उनको ज़रा रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि जब आप वो सीख लें और ये वाले क्वेश्चंस फिर आपको ईजी लगें और इसको आप ऐसे सॉल्व कर सको। तो अगर आप अपनी बुक का पेज 175 ओपन करो तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन आपको मिलेगी डाटा की। डाटा क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डाटा। के फैक्ट्स एंड फिगर्स नंबरों का या किसी चीज़ का जो मजमुआ होता है, कलेक्शन होता है किसी इंफॉर्मेशन का, उसको डाटा बोला जाता है। जैसे उसने नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है द कलेक्शन ऑफ हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 30 डेज ETC। के 30 बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है वो कितनी है, वो आपके पास एक डाटा है। और पिछले जो महीने का जितना भी टेम्परेचर है, जनवरी का या फरवरी का, वो सारा मिला के क्या बन जाता है? डाटा। इसी तरह आपके जो क्लास में बच्चों के मार्क्स आते हैं टेस्ट में, जैसे जनवरी चल रहा होगा तो जनवरी में जितने टेस्ट होंगे उसमें जितने बच्चों के मार्क्स आएंगे वो क्या होगा? एक डाटा। आगे डाटा की दो टाइप्स हैं, इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एक है डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन्स ओनली होल नंबर्स। ये डाटा आपके पास ओनली होल नंबर पे मुश्तमिल होगा। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 4 इस तरह आगे चलते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा, उसको होल नंबर बोला जाएगा। उसके बाद है जी, इसने इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ पार्टिकुलर वीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 30 स्टूडेंट्स। ये उसने नीचे इसको एग्जाम्पल से मेंशन किया हुआ है कि जो शॉपकीपर जो खिलौने अपने वो सेल करता है। अब उससे पूछा जाएगा आपने कितने टॉय सेल किए, वो कहेगा 30 50 40, यानी वो एक होल नंबर लेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो कहेगा कि मैंने 20.5 सेल किए हैं या 25.4 सेल किए हैं। इस तरह पॉइंट में आपको वो नहीं बताएगा, वो एक प्रॉपर होल नंबर बताएगा कि मैंने 50 टॉय सेल किए, 60 टॉय सेल किए, इस तरह। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसको डिस्क्रीट डाटा बोला जाता है। आगे इसने मजीद एग्जांपल्स भी दी हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 30 स्टूडेंट्स। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं वो हम काउंटिंग करते हैं, तो वो एक क्या आता है? होल नंबर। के 25 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं, 40 हैं, तो ये एक प्रॉपर होल नंबर आता है। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड आर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अ मंथ। हाँ, ये उसने सारी एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन्स मेजर्स। दिस मेजर्स कैन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट्स। कॉन्टिन्यूस डाटा आपके पास वो होता है जिसको हम मेजर कर सके, माप सकें, तोल सकें, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस डाटा। इसने नीचे एग्जांपल दी हुई है। द हाइट ऑफ अ बॉय, एक लड़का है उसकी हाइट है, उसको मेजर किया गया, उसकी हाइट है या 5.3। अब इसमें क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट वाला तो हमारे पास होल नंबर होता ही नहीं है, तो जिसमें पॉइंट आता है, तो 5.3 आपके पास एक होल नंबर नहीं है, इसको मेजर किया जाता है। इसी तरह ही आप द मैस ऑफ द बैग ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का बस्ता है, उसका वजन करते हो, वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 5 किलो ही आए या 6 किलो ही आए, हो सकता है वो 5.5 आ जाए, 6.5 आ जाए, इस तरह, यानी कि पॉइंट में वो आ सकता है। जो चीज़ें पॉइंट में आ सकती हैं उसको कॉन्टिन्यूस डाटा बोला जाता है। इस तरह हवा का उसने बताया हुआ है कि 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करती है। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, के डाटा को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपकी क्लास का टेस्ट हुआ 30 स्टूडेंट्स का, तो सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे ना। 30 में से किसी के 25, किसी के 20, किसी के 22, किसी के 26। तो इस तरह अगर आप उसको डाटा की शक्ल में अरेंज करना चाहो तो उसके दो तरीके हैं। एक आपके पास ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा क्या होता है? The data which is not arranged in any systematic order is called
अनग्रुप डाटा, कि जो डाटा अरेंज नहीं होगा, जैसे बच्चों के रोल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 इस तरह आगे चलते जाते हैं। अब रोल नंबर 1 के आए हैं 20 मार्क्स, 2 के आए हैं 25, 3 के आए हैं 22, 4 के आए हैं 25, इस तरह, यानी कि डिसऑर्डर, उनका कोई ऑर्डर ही नहीं है, एक तरतीब ही नहीं है, सबके अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अनग्रुप डाटा। जैसे इसने आपको एग्जांपल भी दिया 9 16 11 19 14 13 17, ये सारे एक बेतरतीब हैं नंबर्स, तो इसको क्या बोला जाएगा, अनग्रुप डाटा। इसी तरह ग्रुप डाटा the data which is arranged in a systematic order is called group data। जिसको हम प्रॉपर अरेंज करके लिखेंगे वो क्या होगा, ग्रुप डाटा। जैसे इसने एग्जांपल भी दिया मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैं एक आपको करवा देता हूँ। ये देखें 9 6 11 9 6 11 19 14 13 17 20 15 16, ये है। अब देखें ये तो एक बेतरतीब है ना, 9 6 11 फिर बड़ा नंबर आ गया, उससे फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, ये एक बेतरतीब है। इसको अगर आप ग्रुप डाटा में लिखना चाहो तो अब इसमें क्या है, मार्क्स ऑब्टेन है और स्टूडेंट्स की तादाद है। अब ये मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, सबसे पहले आपने इसमें जब टेबल बनाना है मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे आ जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने इसको एक तरतीब से लिखना है। अब ये सारे उसने क्या है, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब मार्क्स ऑब्टेन सबसे कम किसके आए हैं वो नंबर देखना आपने, जो कि 9 है, और सबसे ज़्यादा किसके आए हैं, 20 के। ठीक है, 9 से आपने कहाँ पे जाना है, 20 पे। ठीक हो गया जी। तो इसमें आप सबसे छोटा 9 है, मार्क्स ऑब्टेन 9। अब 9 से हम कर लेंगे, इसमें उसने 11 तक किया है, 9 to 11 ये मार्क्स ऑब्टेन आया। उसके बाद 12 to 14, उसके बाद 15 to 17, उसके बाद 18 to 20, ये मार्क्स ऑब्टेन है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 9 से लेके 11 मार्क्स किन किन बच्चों के आए हैं उनके आपने यहाँ पे लिख देने हैं। अब जरा आप गौर करें तो देखें, एक बच्चे का ये आया 9 और 11, ये दो, बस 2 बच्चों के आए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, जिनके 9 से लेके 11 तक मार्क्स आए हैं। और उसके बाद 12 से लेके 14 तक किन किन के आए हैं, एक ये है और ये, इसमें आपके पास एक ये वाला नंबर नहीं है, यहाँ पे ये 16 है। अच्छा, तो 12 से 14 तक देखने हैं, तो 12 से 14 तक एक ये भी आ रहा है, यानी 2 आ रहे हैं। उसके बाद 15 से 17 तक किन किन के आ रहे हैं, 15 से 17 तक एक ये है, एक ये है, ये भी 2 ही आ रहे हैं। और उसके बाद 18 से 20 तक कितने आ रहे हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पे 15 से 17 तक 2 आ रहे थे, 15 16 ये 17 भी आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, 9 16 11 19 14 13 17 20 15 16। ठीक है, तो और 15 से 17 में वो कह रहा है 2 आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं, 1 2, देखें ये 16 भी तो आ रहा है, 3 और 17 4, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4। उसके बाद 18 से 20 तक एक 19 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, तो ये 2 ही आ रहे हैं बस। अब आप इसको टोटल कर देंगे, टोटल ये कितने बन जाएंगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो 10 बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये ग्रुप डाटा में पता लग जाता है कि मार्क्स ऑब्टेन तो हम लिख लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं कि 9 से लेके 11 तक जो मार्क्स हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, 12 से लेके 14 तक जो मार्क्स हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, और 15 से 17 तक जो मार्क्स हैं वो 4 बच्चों के आए हैं। इसी तरह 18 से 20 तक जो मार्क्स हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10। इस तरह हमने इसको एक ग्रुप की शक्ल में अरेंज करके लिख दिया, इससे हमें वाजे हो रहा है कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। इसमें हमें वाजे नहीं हो रहा था, इसमें पता ही नहीं लग रहा था कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इससे बिल्कुल वाजे हो जाता है। आ गया जी
डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, पेज 176 पे। डिस्क्रीट डाटा जो है वो अनग्रुप और ग्रुप में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह जाहिर किया जाएगा। डिस्क्रीट डाटा तो अभी हमने पढ़ा ना कि जिसको हम ये काउंटिंग कर सकें, जो होल नंबर में रिप्रेजेंट होता है। अब आपके पास एक डाटा, ये देखें, ये भी तो एक डाटा है ना, ये भी तो होल नंबर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है फिर, अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में इस तरह आपके पास ग्रुप डाटा में आ जाएगा। ये सारा क्या है, डिस्क्रीट डाटा। और आगे उसने टेबल बनाया कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा में, कॉन्टिन्यूस डाटा की पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या है, जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें, माप सकें, वो कॉन्टिन्यूस डाटा है। अब जब मेजर करेंगे प्रॉपर उसको, तो वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। ठीक है, ये तो प्रॉपर एक होल नंबर है ना, जो वो पॉइंट्स में आएगी। आपकी बुक में उसने पॉइंट्स में जाहिर किए हुए हैं कॉन्टिन्यूस डाटा, ये वाले। ठीक है, तो जैसे कि उसने दिया है 2.5, उसके बाद 3, फिर 4.5, 10.5, इस तरह पॉइंट्स में उसने आपको रिप्रेजेंट किया। और जब आप इसको ग्रुप में करेंगे तो पॉइंट्स ये 1 लेस देन और इक्वल टू 4, इस तरह वो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसको बोला, ये कंटिन्यूस डाटा है ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में। ठीक हो गया, यही चीज़ें आपने 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी थी, इनको ही मद्देनज़र रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं जी इन क्वेश्चंस की जानिब। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा, के डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या फ़र्क है। तो पहले तो लिख लेते हैं जी डिस्क्रीट डाटा क्या होता है जी। ये अभी हमने इसकी डेफिनेशन की कि डिस्क्रीट डाटा वो होता है जिसको हम काउंट कर सकें, जो कि एक प्रॉपर होल नंबर में आए, वो डिस्क्रीट डाटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रीट डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, जिसको हम काउंट कर सकें। जब काउंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो पॉइंट्स में तो नहीं ना हम काउंटिंग करते, काउंटिंग तो इसी तरह ही होती है 1 2 3 4 5 इस तरह। तो जिसको हम काउंट कर सके वो डिस्क्रीट डाटा है। और कॉन्टिन्यूस डाटा क्या है, कंटिन्यूस डाटा, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस डाटा इज ऑब्टेन्ड, ये काउंटिंग के जरिए ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। और ये जो कॉन्टिन्यूस डाटा ये मेजरिंग के जरिए, मेजरमेंट करके इसकी। बस यही दो इसकी डेफिनेशन थी, यही दो हमने इसके आंसर देने थे। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, कि ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसको हम एक तरतीब से अरेंज करके लिख सकें, एक ग्रुप की शक्ल में, उसको ग्रुप डाटा बोला जाता है। और अनग्रुप डाटा क्या है, जिसको हम अरेंज करके ना लिख सकें, एक तरतीब से ना लिखें, वो बेतरतीबा सा हो, उसको अनग्रुप डाटा बोला जाता है। तो इसी को ही आपने इंग्लिश में लिख देना। देखें आंसर, पहले मैं लिखता हूँ जी ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की डेफिनेशन आएगी, द डाटा which is arranged in systematic order is called group data। जिस डाटा को हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर सकेंगे वो क्या होगा, ग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा की क्या डेफिनेशन होगी फिर, सिंपल, जिसको हम अरेंज नहीं कर सकेंगे सिस्टमैटिक ऑर्डर में, उसको अनग्रुप डाटा बोला जाएगा, अनग्रुप्ड डाटा।
अच्छा जी, द डाटा यहीं से बना लेते हैं, द डाटा विच इज अरेंज्ड, यहाँ पे क्या आएगा, विच इज नॉट अरेंज्ड, विच इज नॉट अरेंज्ड in systematic order is called ungrouped data. In systematic order is called ungrouped data. लें जी, सिंपल सी दोनों डेफिनेशन थी कि जिस डाटा को हम अरेंज करके लिख सकेंगे वो ग्रुप डाटा, जिसको नहीं अरेंज करके लिख सकेंगे वो अनग्रुप डाटा। सिंपल, जो मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे समझाई थी, जो बुक की एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे उसमें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, यहाँ पे अनग्रुप डाटा लिखा हुआ था और नीचे जब टेबल बना के मैंने आपको समझाया था वो ग्रुप डाटा था। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन ज़हन में रखनी है। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जिसको हम एक होल नंबर में जिसका आंसर आए, यानी कि जिसको काउंटिंग में किया जा सके, और कॉन्टिन्यूस डाटा आपके पास वो होता है जिसको हम मेजर कर सकें। अब ये जो क्वेश्चन है वो कहता है सेपरेट डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेपरेट discrete data and continuous data। लें जी, ये क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा को आपने सेपरेट करना है इनमें से। अब देखिए, फर्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास। अगर आप 7th क्लास में जाएं और उसमें जाके स्टूडेंट्स को काउंट करें तो वो आपके पास एक होल नंबर आएगा कि इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 35 हैं, 20 हैं। तो इस तरह आपके पास एक होल नंबर आएगा, और जो होल नंबर आता है वो डिस्क्रीट डाटा होता है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर क्या दूंगा, डिस्क्रीट डाटा। उसके बाद है द वेट ऑफ अ बैग। अब बैग का वजन कितना हो सकता है, 5 किलो हो सकता है, 6 किलो हो सकता है, लेकिन ये 4.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, यानी 5.5, 4.5 इस तरह ये वजन हो सकता है। तो जो पॉइंट्स में आंसर आएगा उसको कॉन्टिन्यूस डाटा बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस डाटा। उसके बाद है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ग्राउंड, के ग्राउंड में कितने प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स स्टूडेंट्स से होते हैं ना, यानी लड़के ही होते हैं या लड़कियां होती हैं। तो जब हम उनको काउंट करेंगे तो जाहिर है एक होल नंबर आएगा कि 20 है, 11 है, 15 है, 4 है, इस तरह एक होल नंबर आएगा। तो जो होल नंबर आता है वो आपके पास क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा। द स्पीड ऑफ स्टॉर्म, के जो स्टॉर्म की जो स्पीड है वो कितनी है। अब स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में भी आती है कि 108.5 किलोमीटर पर आवर, इस तरह पॉइंट्स में ये आती होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसको हम मेजर कर सकें। ये स्पीड मेजर ही होगी ना, और जो चीज़ें मेजर होती है उसको कॉन्टिन्यूस डाटा बोला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ अ रूम, कि एक रूम का टेम्परेचर कितना है, यानी कितने डिग्री है, तो वो भी मेजर होगा। जब मेजर, यानी इसका आंसर भी टेम्परेचर भी पॉइंट्स में आता होता है कि 37.6, 34.5, इस तरह टेम्परेचर जब मेजर किया जाता है तो वो भी पॉइंट में आएगा। और ज़रूरी नहीं कि पॉइंट में आए, हो सकता है एक होल नंबर भी आए, लेकिन ये पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस डाटा बोला जाएगा। लें जी, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर है जी 4। यहाँ पे लिख देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैंने पूरा वाइट बोर्ड ही फिल कर दिया है। इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आपने घबराना नहीं है। ये है जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि ये जो आपको टेबल दिया गया है इसको आपने रीड करना है, पढ़ना है, और जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ये वाले, इन सब के आपने आंसर देने हैं। ठीक है, टेबल तो हमने देख लिया, ये क्लास इंटरवल्स बनी हुई हैं 20 से 24, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, 25 से 29, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। अब वो कहता है क्या, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स, कि क्लास इंटरवल में कितना साइज आ रहा है। ये क्लास इंटरवल है, अब हर एक में कितना कितना साइज आ रहा है ये आपने बताना है। अब देखें 20 और 24 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। कैसे, देखें 20 इसको भी आपने काउंट करना है और इसको भी काउंट करना है, 20 से स्टार्ट करना है। 20, 21, 22, 23, 24, कितने आगे, 5। ठीक है, तो क्लास इंटरवल्स में इन सब में फिर कितना कितना डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 24। इसमें लोअर लिमिट कौन सी है, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 20 और 24 में, जाहिर है 20। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं क्या दूंगा, 20। बस एक एक नंबर में आपने इसको आंसर देते जाना है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब इसमें अपर लिमिट बतानी है, इसमें लोअर बताई थी यानी जो कम थी वो 20 था, इसमें अपर बतानी है। अपर मीन जो बड़ी है, ज्यादा है, ऊपर है, वो 39 है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39। सिंपल। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 34। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जैसे ये इसी तरह का ही है, 4 और 6 इनके दरमियान कौन सा नंबर आता है, 5। तो 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या है, 5। इसी तरह 30 और 34 का मिड पॉइंट क्या होगा, 32, यानी इनके दरमियान कौन सा नंबर आएगा, 32। अब 32 कैसे आया, ये भी देख लें। इन सबको आपने ऐड करना है, 30 + 34 दो नंबर है ना, और एक दो नंबर है, 2 से डिवाइड कर देना है। ये कितने आ गए, 64। जब 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 32। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे होता अगर 130 और यहाँ पे होता 234, फिर दरमियान वाला नंबर आप कैसे फाइंड करते। तो ये फार्मूले, ये ट्रिक्स आपने ज़हन में रखनी है। जब मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो दोनों को ऐड करो, जितने नंबर्स हों, 1 2 थे तो 2 से डिवाइड कर देना, तो वो आपके पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 25 to 29। अब क्लास इंटरवल में जाएं, जहाँ पे लिखा हो 25 और 29, वो ये लिखा हुआ है। अब पूछें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसने ये दी हुई है 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर में, 4। बस, बहुत इजी सा क्वेश्चन से। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है कि आपने सारे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 5 की जानी। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा खासा, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो। के 35 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, उन्होंने टेस्ट दिए हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये 100 में से 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, एक के 34, एक के 38, 39, 42, इस तरह सबके मार्क्स आए हैं 100 में से, और ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। अब क्वेश्चन में वो कहता है लास्ट पे, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस, आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच क्लास इंटरवल। क्या आपने इसके मिड पॉइंट भी फाइंड करने हैं, क्लास बाउंड्रीज भी, फ्रीक्वेंसी भी, और क्लास इंटरवल्स आपने इसकी बनानी है। तो ये चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। तो ये मैंने लिख ली है, क्लास इंटरवल्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, ताकि हम इसके ज़रिए ये फाइंड करके लिख सकें। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल्स बनानी है। अब आप क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखा है। बुक में आपको उसने आगे पीछे करके ये दिए हुए हैं सारे नंबर्स, इनको मैंने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दिया। आपने भी बेहतर यही है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख लो,
क्योंकि बाद में फिर ये टेबल जब आपने इसमें चीज़ें ड्रॉ करनी है वो आपके लिए बहुत ईजी होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दिया है। अब हमने क्लास इंटरवल्स फाइंड करनी है। तो क्लास इंटरवल आप कैसे फाइंड करोगे? क्लास इंटरवल मीन यानी कि आपने सबसे छोटी वैल्यू 34 है, बड़ी वैल्यू 90 है। अब आपने 34 से 90 तक जाना है, तो आप इनमें कितना कितना गैप रखोगे, कितना कितना डिफरेंस रखोगे, वो आपने इसमें बताना है, वो आपको क्लास इंटरवल्स बताएगा। तो उसके लिए यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो कैसे फाइंड करोगे आप? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय, और उसने आगे आपको क्या दी हुई है, नंबर ऑफ क्लासेस जी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस। ये 10 यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, नंबर ऑफ क्लासेस ये उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमने 34 से आगे कितने नंबर लेके जाने हैं, वो यहाँ से हमें पता लगेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको जरा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको ईजी लगेगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी है? 90। तो ये आ गया 90 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 10। 90 में से 34 गए, कितने ना गए? 56। इसको 10 से डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5.6। और जब आप ये तो आगे ना एक पॉइंट में, हमें तो होल नंबर चाहिए, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। इससे हमें ये पता लग गया कि हमने क्लास इंटरवल्स में कितना कितना डिफरेंस रखना है? 6 का। अब सबसे छोटा नंबर 34 है, 34 से हमने 6 डिजिट तक जाना है आगे। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 34, आगे मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? 34 है ना, 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ा है? 39 तक। ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा 5 का, लेकिन ये 5 का नहीं है, इसमें हमने 34 भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 6 के डिफरेंस से आपने आगे जाते जाना है। तो फिर यहाँ पे ये 39 तक है, आगे 40। यहाँ पे मैं ना इस तरह लाइन्स भी लगाता जाता हूँ। फिर 40 से 6 तक का करेंगे, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। और उसके बाद फिर 45 के आगे 46, 6 का डिफरेंस रखना है। तो 46, 47, 48, 49, 50, 51। तो इस तरह जब आप करते जाएंगे तो 6 का डिफरेंस के साथ, तो ये मैं ज़रा लिखता जाता हूँ। लें जी 46, ये फिर 52 से 57 आ जाएगा, और फिर 58 से 63, और 64 से 69, और कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। हमने जाना है लार्जेस्ट नंबर तक, 90 तक। तो फिर 70 से 75 तक, और फिर 76 से 81 तक, और फिर 82 से 87 तक, फिर 88 से 93 तक। लें जी ये मैंने लिखनी है यहाँ पे इस तरह, ठीक हो गया। ये 6 का मैंने डिफरेंस रखा है। तो ये मैंने 10 क्लासेस बनाई हैं, क्योंकि उसने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बताई थी कि आपने 10 बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरी कंप्लीट है। अब आपने क्या फाइंड करना है? इसकी फ्रीक्वेंसी। पहले फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करोगे कि 34 से 39 तक कितने नंबर आ रहे हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 34 से 39 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी। आइए चेक करते हैं। ये 34 है, 1 2 3, ये तो 3 आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 3 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। और टैली मार्क्स भी लगा दें, 1 2 3, यानी इस तरह आपने 3 लाइनों को मेंशन कर देना। अच्छा जी आगे है 40 से 45 तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 40 से, यानी यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब 42 हमने जाना है 45 तक, तो ये तो एक ही आ रही है बस 42, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? 1, और टैली मार्क्स यहाँ पे 1। उसके बाद क्या है 52 से 57,
सॉरी 46 से 51 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई है? 9। हमने कहाँ तक जाना था? 51 तक जी, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। और यहाँ पे टैली मार्क्स कैसे शो करोगे आप? देखें 1 2 3 4, 4 होगी, 5 ही आपने इसको ऐसे कट कर देना, यानी ये एक बंडल बन जाएगा। उसके बाद पीछे 4 आ गई, 1 2 3 4, इस तरह टैली मार्क्स भी शो कर देनी है। उसके बाद 52 से 57 तक जाना है। देखिए कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4, और यहाँ पे टैली मार्क्स 1 2 3 4। सिंपल, इजी सा क्वेश्चन। उसके बाद 58 से 63 तक कितनी जा रही हैं? 1 2, कहाँ तक जाना है जी? 63 तक। 3 4 5 6 7, बस कितनी आ रही हैं? 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 7। और यहाँ पे टैली मार्क्स 1 2 3 4, 5वीं लाइन कट 6 7, ठीक है, यानी वो एक बंडल बन जाएगा। उसे पता लग जाता है कि ये 5 टैली मार्क्स हैं। उसके बाद 64 से 69 तक जाना है। 1 2, ये तो 2 ही आ रही है, तो यहाँ पे आ गया 2 और टैली मार्क्स 2। उसके बाद 70 से 75 तक जाना है। तो 70 से 75 तक 1 2, कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे टैली मार्क्स भी 2। उसके बाद 76 से 81 तक जाना है। तो उसमें एक ये आ रहा है, एक ये, 2 3, बस 3 ही आ रही है। 81 तक जाना है तो 3 ही आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और टैली मार्क्स 1 2 3। उसके बाद 82 से 87 तक जाना है हमने। उसमें कितनी आ रही हैं? 1 2, बस 2 ही आ रही हैं। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे टैली मार्क्स भी 2। फिर 88 से 93 तक, तो उसमें भी 2 आ रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 2, और यहाँ पे टैली मार्क्स भी 2 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स की आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर इसको ज़रा रिपीट कर देता हूँ, इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये क्लास इंटरवल्स आपने कैसे बनानी है, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा और उसमें वो पूछेगा इसकी क्लास इंटरवल्स बनाओ, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, ये फाइंड करो। तो आपने इस तरह एक टेबल बना लेना है इसका। और क्लास इंटरवल्स यानी इसमें आपने डिफरेंस कितना रखना है, और डिफरेंस से पहले सबसे पहला पॉइंट आपने डाटे को अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। यानी असेंडिंग में लिख लो या डिसेंडिंग में लिख लो, वो आपकी चॉइस है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स फाइंड करोगे, उसके लिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपको गिवन होगी नंबर ऑफ क्लासेस क्वेश्चन में। तो उसके जरिए आपने पता लग जाएगा अगर तो पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर लेना है, अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो एक इधर ऐड कर देना है, तो वो राउंड ऑफ करके लिख देना है। ये 6 आया था, तो हमने यहाँ पे छोटी वैल्यू से स्टार्ट हुए और 6 का डिफरेंस करके कहाँ तक पहुँच गए, जो उसने नंबर ऑफ क्लासेस बोलनी हुई थी, 10 बोली थी, तो ये 10 तक, 1 2 3 इस तरह 10 तक आ जाएगा। और फिर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया हमने कि इनके दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और 7 टैली मार्क्स, ये हमने इस तरह कर ली। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे और किसका करना है? क्लास इंटरवल्स का। 34 से 39 के जो दरमियान वाला नंबर है वो कौन सा है? वो इसका मिड पॉइंट है। तो वो कैसे फाइंड होगा? देखें 34 प्लस 39, दो नंबर है 34 और 39, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करो इनको पहले, 3 7 73, 34 36.5, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या आ गया? 36.5। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 36.5। इसी तरह ही 40 और 45 का करोगे, जब यहाँ पे कर लेते हैं 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? ये 85, और 2 से डिवाइड करोगे तो 42.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42.5। इसी तरह फिर जब आप 46 और 51 का करोगे, 46 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2, 7 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा जी 46.5। 46 नहीं, 46 तो नहीं आएगा, ये आएगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 8 और 2 8 48.5।
5 आएगा। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है या दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, 36.5 उसके बाद 42.5 48.5, यानी इनमें कितना फ़र्क आ रहा है। 36 के बाद उसने 6 ऐड किए, फिर 6 ऐड किए, इस तरह आपने 6 को ऐड करके लिखते जाना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूँ। 48 में 6 किए 54.5, उसके बाद 60.5, उसके बाद 66.5, उसके बाद 72.5, 78.5 और 84.5 और उसके बाद लास्ट पे 90.5। ठीक हो गया। ये हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अब क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। अब क्लास बाउंड्रीज आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, ये क्लास इंटरवल है, पहले वाले में से 0.5 को कम कर देना है और अगले वाले में 0.5 ज्यादा। देखें जरा, पहला 34 है, इसमें जब 0.5 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 33.5 और अगले में 0.5 ज्यादा तो 39.5। इसी तरह ये 40 है, इसमें 0.5 कम करोगे तो 39.5 और अगले में 45 है तो वो 45.5। इसी तरह आपने पहले वाले में 0.5 कम करना है, अगले वाले में 0.5 ज्यादा करना है, इन सब में लिख देना है। तो ये मैं लिख देता हूँ ताकि वीडियो आगे बहुत लंबी हो गया और ज्यादा लंबी ना हो। तो 45.5 और 51.5, उसके बाद 52, इसका आ जाएगा 51.5 और यानी कि ये आ रहा है 6 का डिफरेंस। तो 57.5, 63.5, 69.5 और 75.5, 81.5 और उसके बाद 87.5। लें जी, ये मैंने इसका लिख लिया। अब इधर भी लिख लेते हैं। 51 था तो 57.5 और 63.5 और 69.5 और 75.5 और 81.5, 87.5 और 88.5। सॉरी, ये आएगा 93.5, 93.5। ठीक है, ये मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज भी मेंशन कर दी हैं। तो अब क्या करना है, अब ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, लेकिन आपने इसको चेक करने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी आई हैं इन सबको ऐड करो। उसने क्या बोला था, मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट्स कितने हैं 35। अगर तो इनको ऐड करने से आपका आंसर 35 आता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चलें करते हैं। 3 और 1 4 और 9 13 और 4 17 और 7 24 और 2 26 और 2 28 और 3 31 और 2 33 और 2 35। तो ये समीशन का साइन होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 35। ठीक है जी, तो ये 35 आ गया, ये हमने टोटल किया और मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स भी कितने थे 35। तो ये हमारा जी यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस तरह का, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अगले क्वेश्चंस भी सेम इसी की तरह ही है। अगर आपने एक अच्छे तरीके से कर लिया, बाकी सारे आपके ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इसमें जस्ट आपको टेबल बनाना है और इसको सॉल्व करना है, ऐसे होता जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, टैली मार्क्स भी मुश्किल नहीं है, मिड पॉइंट फाइंड करना भी इतना मुश्किल नहीं है। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो और क्लास बाउंड्रीज में इधर वाले से 0.5 कम और इधर वाले में 0.5 ज़्यादा, ये भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्लास इंटरवल्स आपने जेन में रखना है कैसे फाइंड करनी है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देना है और डाटे को आपने काइंडली सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक हो गया जी, ये अब आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउसहोल्ड्स इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर आर गिवन बिलो। के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, 50 घर हैं जो कि
जिनकी इनकम है वो लो है, कम है, 50 घरों की इनकम जो है वो लो है, कम है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर आर गिवन बिलो। ठीक है, 50 घर हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स हैं वो यूज़ करते हैं इतने इतने। ठीक है, कोई घर इतने करता है, कोई इतने करता है, कोई इतने करता है, इस तरह ये 50 घर हैं, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने बिजली के यूनिट्स यूज़ किए हैं वो इतने हैं। ठीक हो गया। तो कहता गया जी कि आपने फाइंड करना है जी, इसमें बुक में है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस। अब नंबर ऑफ क्लासेस उसने आपको कितनी दे दी हैं? 10 नंबर ऑफ क्लासेस 10। ठीक है, ये 10 उसने आपको दे दी हैं और कहता है जी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और आल्सो कैलकुलेट मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। फ्रीक्वेंसी भी, मिड पॉइंट्स भी और क्लास बाउंड्रीज भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। तो ये मैंने टेबल बना लिया, आपने भी इस तरह टेबल बना लेना जो जो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले क्लास इंटरवल का टेबल बनाना है, फिर टैली मार्क्स का, फिर फ्रीक्वेंसी का, मिड पॉइंट का और लास्ट पे क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, अब देखें, अब क्लास इंटरवल्स यानी अब यहाँ पे हम ये उसने दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आपकी बुक में उसने आगे पीछे अरेंज करके नहीं लिखा हुआ था, इसको मैंने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटे को लिख लिया है। ठीक है, इससे आपने घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया है, क्वेश्चन वही है, इसी को ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखा है। अच्छा जी, अब क्लास इंटरवल इसमें कितना कितना साइज रखेंगे, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो कैसे फाइंड करते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ले जी, ये फार्मूला है साइज ऑफ क्लास इंटरवल के। क्लास इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू 45 है और बड़ी 155 है। अब हम इसमें कितना कितना डिफरेंस रखेंगे और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बननी चाहिए? 10, यानी 10 हमने बनानी है। तो हम अगर 45 से 50 तक रखते हैं तो क्या ये 10 तक कंप्लीट हो जाएगा सारा? ये हमें नहीं पता लग रहा। तो हम इस फार्मूले के जरिए पता लगा लेंगे कि जब हम 10 बनाएंगे इसकी क्लास इंटरवल्स तो उसमें कितना कितना साइज आएगा, कितना कितना डिफरेंस आएगा, वो हमें ये फार्मूला बता देगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसमें? 155 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 और डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल्स 10 है। तो 155 में से 45 गए, कितने रह गए? 110 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 से कैंसिल। तो पीछे क्या बच गया आंसर इसका? 11। यानी हम कितना डिफरेंस रखेंगे? 11 का। अब देखें, सबसे छोटा नंबर 45 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45। अब 45 से मुझे 11 नंबर्स आगे जाना है, 45 से नहीं, 45 भी इंक्लूड होगा। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो कहाँ पे आ रहा है? 55 पे। देखने में आपको ये 10 का गैप लग रहा है, लेकिन इसमें आपने 45 भी इंक्लूड करना है, तो ये 11 का गैप हो जाएगा। तो इसी तरह ही फिर उसके बाद 56 से 11 का जब करेंगे तो वो 66 आ जाएगा। इस तरह आपने आगे जाते जाना है। 67, ये आ जाएगा 77, फिर 78 और ये आ जाएगा 88 और फिर 89 और ये आ जाएगा 99, यहाँ पे फिर 100 और यहाँ पे आ जाएगा 110 जी। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे फिर आ जाएगा, जब आप 11 का गैप रखोगे तो 1 2 1। ठीक हो गया। और ये कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7। हमने जानी है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है? 10। अभी हुई है 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 122 और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? 132 और उसके बाद 133 से 143 और फिर 144 से 155। तो देखें ये कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गई हैं। और फर्स्ट नंबर यानी छोटा 45 था और बड़ा 55, तो 45 से 155 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखें डिफरेंस भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है इस फार्मूले के जरिए। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लगाना करना है इसमें।
तो अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने, और वो कैसे फाइंड करते हैं कि 45 से 55 के दरमियान कितने नंबर कितने बार आ रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब 45 से 55 तक आप देखें तो ये 45 से 55 तक कहाँ पे जा रहा है, यहाँ तक। तो ये कितने नंबर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। और टैली मार्क्स भी शो कर दो। टैली मार्क्स कैसे शो करोगे, 1 2 3 4 और 5वें पे आपने इसको कट कर देना ताकि ये एक 5 का बंडल बन जाए, और पीछे 2 रह गए 1 2, बस ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 56 से 66 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 66 तक यानी यहाँ तक बनेंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 6। और 1 2 3 4 एक कट 5 हो गए, और ये वाला ठीक है, एक बंडल 5 का ये, और एक ये टैली मार्क्स 6 हो गए। उसके बाद 67 से 77 तक जाना हमने, तो 67 ये है और 77 ये रहा, यहाँ तक कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4। और टैली मार्क्स 1 2 3 4, ठीक हो गया। उसके बाद 78 से 88 तक कितने बन रहे हैं, वो रहा 78 और 88 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक वो वाला 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7। और टैली मार्क्स भी 1 2 3 4 एक 8 और यहाँ पे 7, ठीक हो गया। उसके बाद 89 से 99 तक, 99 आपके पास ये वाला, तो यहाँ तक कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9। और टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 वाला कट और 1 2 3 4 यानी 5 ये और 4 ये, 9 हो गए। उसके बाद 100 से 110 तक देखें ज़रा, वो 100 से 110 तक यहाँ पे आ जाएगी इस नंबर पे, तो कितने नंबर बन रहे हैं, 4 वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 5, फ्रीक्वेंसी इसकी 5, 1 2 3 4 और ये कट कर दिया, 5 हो गए। उसके बाद 111 से 121 तक जाना है, तो 121 तक आपके पास यहाँ तक होगा, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद 122 से 132 पे जाना है, तो 122 से यानी यहाँ से लेके फिर कहाँ तक जाना है, 32 तक, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, फ्रीक्वेंसी इसकी 3 होगी, 1 2 3, टैली मार्क्स भी 3। उसके बाद 133 से 143 तक जाना है, तो वो यहाँ तक होगी, यानी 2 आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 2 और टैली मार्क्स भी 2। और फिर 144 से 145 तक, तो वो फिर इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो जाएगी और टैली मार्क्स भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमें से ये पता लग गया कि 45 से 55 तक जो जिन घरों ने बिजली यूज़ की है, जिनके यूनिट्स थे, वो 7 घर थे, ठीक है, इस तरह ये पता लग जाएगा। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इन दोनों को ऐड करो, 45 और 55 को, और ये दो नंबर हैं, एक 45 है एक 55 और 2 से डिवाइड कर दो इनके दरमियान वाला नंबर। वैसे भी हमें पता लग रहा है कि इनके दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है, 45 और 55 के दरमियान 50, तो वैसे हम फार्मूले से भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50, यानी इसका इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आया, 50। इसी तरह 56 और 66 का मिड पॉइंट क्या आएगा, इसको भी करके देखते हैं, 56 और 66 दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 6 6 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 56 यानी 2 5 1 उधर गया 6, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, 6 और 5 11, 6 और 6 12, 1 ऊपर गया तो वो भी 12 हो जाएंगे, ये आएगा 122, 2 1 2, 2 6 12 और 2 1 2, यानी कि 61 आ रहा है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 61, इन दोनों के दरमियान वाला नंबर क्या होगा, 61। इसी तरह आपने 67 और 77 का मिड पॉइंट फाइंड करना है, 67 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, 7 और 7 14,
और 14 2 पे डिवाइड करोगे 72 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 72। फिर इसी तरह ही आप 78 और 88 का करोगे। 78 प्लस 88 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड किया, 16 1 ऊपर गया, 16 2 से डिवाइड किया 8 3, यानी क्या आ गया 83। ठीक हो गया। अब देखें ये मैं सारे करता जाऊंगा, वो तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो भी और क्वेश्चन भी। तो देखें ये 50 है, ये 61 है, 72 है, 83 है, तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है 11 का। 50 में कितने ऐड करो 61 है 11, इसमें कितने ऐड करो 72 है 11, तो ये 11 का आ रहा है, तो मैं 11 11 ही ऐड करता जा रहा हूँ क्योंकि हमने क्लास इंटरवल्स का जो साइज है वो तो सेम रखा है। तो इस तरह ये जब आप इसको ऐड करते जाओगे तो 94 आ जाएगा, उसके बाद 105 आ जाएगा, उसके बाद 116, उसके बाद 127 और उसके बाद 138, उसके बाद 149। ये आपके पास जी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये इन सब का मिड पॉइंट आ जाएगा इसका 149। ठीक हो गया, ये मिड पॉइंट भी आ गया। अब क्लास बाउंड्रीज आप कैसे फाइंड करते हो, क्लास इंटरवल में से एक कम और एक इधर से ज्यादा। ठीक है, ये 45 है, इसमें सॉरी एक नहीं 0.5 आपने कम करना है। 45 में से 0.5 कम करोगे तो 44.5 आ जाएगा, और यहाँ से आपने 0.5 इंक्रीज कर देना। ये 55 है तो ये 55.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही आपने इसका करना है। देखिए मेन काम इसमें क्लास इंटरवल्स का है, फ्रीक्वेंसी भी क्लास इंटरवल से बन रही है, टैली मार्क्स भी क्लास इंटरवल से बन रहा है और मिड पॉइंट भी क्लास इंटरवल से बन रहा है और क्लास बाउंड्रीज भी क्लास इंटरवल से बन रही हैं। तो ये वाला काम आपने सही करना है इसमें। तो पहले तो आपने डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, फिर नंबर ऑफ क्लासेस के आपने इसमें गैप कितना रखना है, 45 से कितना गैप रखना है वो आपको ये फार्मूला बताएगा, उससे आपने फाइंड करके ये क्लास इंटरवल अच्छे से बना लेनी है। जब ये सही हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये सारा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देखें यहाँ से 56 है, 0.5 कम करोगे तो 55.5 और 66 है, यहाँ पे पॉइंट ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह 67 है, 0.5 कम करोगे तो 66.5, यानी जो इधर वाला नंबर है वो इधर लिख देना है, और आगे 77.5। तो इस तरह ये अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। 77.5, 88.5, 88.5, 99.5 और 99.5, 110.5 और 110.5 और 121.5, उसके बाद 121.5 और 132.5 और 132.5 और यहाँ से 143.5 और लास्ट पे 143.5, 155.5 लेंगे। ये मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज भी बना ली हैं, पॉइंट इधर से 5 कम और इधर से 0.5 ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखें ये फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करना है। अगर तो फ्रीक्वेंसी ऐड करने से आपका आंसर आ रहा है 50 तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से नहीं आ रहा। तो हम भी इसको चेक कर लेते हैं। 7 और 6 13 और 4 17 और 7 24 और 9 33 और 5 38 और 5 43 और 3 46 और 2 48 और 2 50। तो ये समीशन का साइन होता है, और ये हमने क्या फाइंड किया फ्रीक्वेंसी। ये आगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50, यहाँ प्लस का साइन भी लिख लो। ठीक है, ये प्लस करने से इनको ये आंसर आया है। ठीक हो गया, ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको इसका फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने ये जो उसने डाटा दिया हुआ था इसको अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया, उसके बाद उसने बोला था कि आपने इसकी क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। तो हमने ये टेबल बना लिया, और वो आगे कहता था कि 50 घर है जिनकी इनकम कम है, उनको सैलरी कम मिलती है, तो उन्होंने इतने जो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो यूज़ किए हैं। तो आपने बताना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज क्या है। और जबकि उसने नंबर ऑफ क्लासेस आपको 10 दी हुई थी कि आपने नंबर ऑफ क्लासेस ये कितनी बनानी है 10। और यहाँ से पहले तो हमने साइज पता कर लिया इसका कि साइज क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ से मुझे साइज पता लग गया। जब साइज फाइंड आ गया, इसका साइज आया था 11, ठीक है। तो 11 का मैंने गैप रखा, आपको ये 10 का लग रहा होगा, लेकिन ये 11 का, इसमें आपने इसको भी इंक्लूड करना है। तो इस तरह 10 बन गई। फिर फ्रीक्वेंसी, इनके दरमियान कितने नंबर्स आ रहे थे, वो 7 थे, इनके दरमियान कितने आ रहे थे, वो 6 थे। इस तरह फ्रीक्वेंसी, 7 टैली मार्क्स, और फिर मिड पॉइंट, उसी तरह दोनों को ऐड, 2 से डिवाइड, वो मिड पॉइंट आ जाएगा। और क्लास बाउंड्रीज में यहाँ से 0.5 कम और यहाँ से 0.5 ज़्यादा, तो इस तरह यहाँ आपने क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड कर ली, ठीक हो गया। और जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो तो आपका आंसर वो आना चाहिए जो उसने आपको ऊपर मेंशन किया होता है, 50 यूनिट्स, ठीक है। 50 हाउस होल्ड जो 50 करते हैं, तो ये हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी 50 आ रही है, ठीक हो गया। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपने इसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट करें। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो भी सेम इसी की तरह ही है। उसमें भी आपने मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी, यही चीज़ें फाइंड करनी होती है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, सेम उसी की तरह ही है। इसमें भी द स्कोर इन साइंस ऑफ 45 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 45 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो साइंस का टेस्ट दिया उसमें उनके इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। 45 स्टूडेंट्स के, किसी के 59, 60, 60 इस तरह उनके मार्क्स आए हैं। तो कहता क्या आगे क्वेश्चन में आपको, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 5 नंबर ऑफ क्लासेस, फाइंड द मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। क्या आपने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाला, और इसके मिड पॉइंट भी और क्लास बाउंड्रीज भी, जबकि उसने नंबर ऑफ क्लासेस आपको 5 दी है। यहाँ पे आपने क्लास इंटरवल्स कितने बनाने हैं, 5, ठीक है। तो अब देखें, सबसे ये मैंने लिखा है इसको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटे को, ठीक है। बुक में उसने आगे पीछे करके लिखा है। आप ये ना सोचिएगा कि ये वाला, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ये तो है ही नहीं है, उसी को ही मैंने अरेंज करके लिखा है डाटे को, ताकि मुझे ये टेबल बनाने में आसानी हो जाए। आपने भी इसको अरेंज करके पहले लिख लेना, ठीक है। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। अब पहले तो क्लास इंटरवल्स हम बनाएंगे। क्लास इंटरवल्स कैसे बनानी है आपने, उसके कितना गैप आएगा, वो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कि कितना साइज रखना है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, उसके लिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 96, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 96 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि 59 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस जो कि उसने क्वेश्चन में आपको गिवन है 5। अब 96 में से 59 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 37 डिवाइडेड बाय 5। अब 37 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, फिर इसको राउंड ऑफ करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करने से आपके पास आएगा 7.4, ठीक है। लेकिन जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे वो आएगा 7, लेकिन 7 से अगर हम इसको क्लास इंटरवल्स बनाते हैं ना 5, तो उसमें ये 96 तक नहीं पहुंचते हम, ठीक है। तो इसको आपने कर देना 8, ठीक है, 8 कर देना, यानी इसमें अब कितना डिफरेंस रखना है आपने, 8 का क्लास इंटरवल्स। अब इसको कैसे बनाओगे, पहला नंबर 59 है, सबसे छोटा वैल्यू, तो यहाँ पे 59। अब डिफरेंस कितना रखना है, 59 के बाद आप कितना डिफरेंस रखेंगे, आपके पास ये 5 खाने फिल हो जाए 8 का, ठीक है। बनता तो ये 7 है, लेकिन 7 से ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चंस की डिमांड के मुताबिक जो उसने पीछे आंसर दिए हुए हैं उसके मुताबिक हमने ये 8 का डिफरेंस रखा है। तो 59 में 8 का डिफरेंस रखेंगे तो कहाँ पे आएगा, इसमें 59 भी इंक्लूड करना है आपने। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, तो कितना आ गया 66 का। उसके बाद 67 से फिर 8 का डिफरेंस, तो वो आ जाएगा 74 का। फिर 75 से आ जाएगा जी 82 का। उसके बाद 83 से आ जाएगा जी, ये इस तरह मैंने इसमें 7 का डिफरेंस रखा है। देखने में तो आपको 8 का डिफरेंस रखा है, देखने में तो आपको 7 का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन जब आप इसको भी इंक्लूड करेंगे तो वो 8 का डिफरेंस आएगा इस तरह। अब 75 से 82, 75, 76 इस तरह 82 तक 8 का डिफरेंस आएगा। फिर 83 से ये आ जाएगा 90, फिर 91 से ये आ जाएगा 97, ठीक हो गया। ये 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल्स यानी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बन गई 5, जो कि उसने क्वेश्चन में आपको गिवन थी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे,
59 से 66 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 10। और टैली मार्क्स भी शो कर दो 1 2 3 4 और 5 जो लाइंस है वो आपने कट कर देनी है ताकि ये एक बंडल बन जाए, और बंडल आपको पता है 5 का होता है। फिर 1 2 3 4 कट, ये टैली मार्क्स भी हो गए। अब 67 से 74 तक फ्रीक्वेंसी देखें, 67 से 74 यहाँ पे आ रहा है ये, तो इनके दरमियान कितने नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 11। तो यहाँ पे आप शो भी कर दो 1 2 3 4, एक बंडल ये हो गया 5 का, एक बंडल ये हो गया 5 का, और एक फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ गई, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ टैली मार्क्स। उसके बाद 75 से 82 का देखें, 75 यहाँ पे, 82 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 13, और टैली मार्क्स भी शो कर दो 1 2 3 4 5 वाली लाइन आपने कट कर देनी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 वाली लाइन कट कर देनी है, कितने हो गए 10। एक बंडल 5 का ये, एक 5 का ये, 10 पीछे रह गए 3 1 2 3। ये हमने टैली मार्क्स भी शो कर दिए। अब 83 से 90 तक की फ्रीक्वेंसी देखें 83 से 90, 90 आपके पास ये आ रहा है, यहाँ तक कितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया यहाँ पे, और साथ इसकी टैली मार्क्स भी शो कर दो, ये टैली मार्क्स शो कर दिए, 5 का बंडल ये, एक ये। उसके बाद 91 से 97 तक, तो वो यहाँ तक ही होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 1 2 3 4 5। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, आपने इसके मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, और मिड पॉइंट कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट आ जाता है इसका। लें जी, 59 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 6 12, 2 4 और यहाँ पे 2 आएगा 0.5, 62.5, यानी इसके और इसके दरमियान वाला जो नंबर है वो क्या होगा 62.5। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट मैं कैसे लिखूंगा 62.5। इसी तरह इसका मिड पॉइंट 67 और 74 का, और 74 डिवाइड कर देना 2 से, क्योंकि ये दो नंबर है, एक 67 है एक 74 है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे। इसको ऐड करो पहले, 7 और 4 11, 1 ऊपर 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 14, और इसको यहाँ से इस तरह कर लेते ताकि आपको भी समझ आ जाए। 2 7 14, रिमाइंडर क्या बचा 0, ये 1 आ गया नीचे, और अब यहाँ पे दो डिजिट्स इकट्ठे आए हैं, यहाँ पे 0 और ऊपर पॉइंट, तो 2 5 10, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आया 70.5। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा फिर 70.5। ठीक है हो गया। अब 75 से 82 इसका भी देख लेते हैं। जी तो 75 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे 2 7 14, 1 उधर गया, 2 8 16, यानी कि 78.5 आ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 62.5 से 70.5, फिर 75 से 78.5, यानी कि 8 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ से क्लास इंटरवल्स में हमने जो साइज़ है, जो गैप है, वो भी सेम रखा है, एक जितना ही रखा है। तो यहाँ पे 8 का आ रहा है, तो जब आप इन सबको भी करेंगे तो उसमें भी 8 का आएगा। तो 78 में जब आप 8 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 86.5, फिर 86 में 8 ऐड कर दोगे तो 94.5। ठीक है। अब आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना बहुत आसान है। पहली वाली में से 0.5 को माइनस, अगली में 0.5 को ऐड। 58.5 से
66.5। इसी तरह 66.5 से 74.5, इसमें एक कम और इसमें सॉरी एक कह रहा हूँ 0.5 कम और इसमें 0.5 ज़्यादा, फिर इसमें 74.5 और यहाँ से 82.5, फिर 82.5 और यहाँ से 90.5 और उसके बाद 90.5 और यहाँ से 97.5। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज भी बन गई। अब आपने ये फ्रीक्वेंसी जो है इस सबको ऐड करना है, टोटल कर दें। टोटल 10 और 11, 21 और 13, 40, 34, 34 और 6, 40 और 5, 45, यानी कि समीशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 45। अब अगर तो आपका आंसर ये 45 आता है, जो कि स्टूडेंट्स भी कितने थे 45, तो फिर ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे 45 नहीं आता जो उसने दिया हुआ है, तो फिर आपको इसमें कोई मिस्टेक्स होगी या वो आपने चेक करनी है, उसको करेक्ट करना है, फिर आपका 45 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट करें। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी सॉल्व करके हम एक्सरसाइज 5.1 को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं द मैसेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन बिलो, कि यूनिवर्सिटी के जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनके जो मैसेज हैं उनका जो वजन है वो उसने आपको दे दिया। एक का 119 है, 125 है, 126 है, इस तरह उसने आपको 40 स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी के हैं उनका जो मैथ्स है उसने आपको गिवन कर दिया। उसके बाद कहता है आपको आगे कि आपने इसका फाइंड आउट मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 नंबर। क्या आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, मिड पॉइंट फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है ये। ठीक है, ये मैंने टेबल बना दी है ताकि हम इसको फाइंड इजीली कर सकें। लें जी, जबकि उसने नंबर ऑफ क्लासेस आपको 6 दे दी हैं, तो पहले तो हम इसमें क्लास इंटरवल्स बनाएंगे कि कितने कितने बनेंगे, और उसने नंबर ऑफ क्लासेस 6 दी हैं कि आपने यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स बनाने हैं उसके बॉक्स सिर्फ 6 होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम कितना कितना गैप रखेंगे कि वो 6 बॉक्स बने, तो वो आपको फार्मूले से पता लगेगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल के। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसका क्या फार्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस इस तरह आ जाएंगी। और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज करके लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। ये आप ना घबराइएगा कि ये वाला क्वेश्चन चेंज है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, उसमें नंबर्स को उसने आगे पीछे करके लिखा था, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया है ताकि ये क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, ये है 176, तो 176 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 119 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, उसने 6 दी हुई है। तो 176 में से 119 को जब आप माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गए 7 और 16 में से 11 गए 5 और डिवाइडेड बाय 6। 57 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 57 डिवाइडेड बाय 6, 6 9 ज़ा 54, 3 बच गए 0.65 यानी कि आपके पास 9.5 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9.5। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.5 है, पॉइंट के आगे 5 है, तो वो एक इधर ऐड होके क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपने इसमें कितना कितना डिफरेंस रखना है 10 का। अब सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है 119। ठीक है, इससे आप कितने नंबर्स आगे जाएंगे 10 नंबर्स। अब देखें इसको भी आपने इंक्लूड करना है इसमें 119 120 जी 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो ये कहाँ पे पहुंचेगा 128 पे। ये इसमें 10 का आ गया, यानी 10 का साइज आया इसमें। उसके बाद 128 के आगे क्या आता है 129, तो इससे फिर आप 10 का जब करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा 138। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा जी 139 से जब आप 10 का करोगे तो वो 148। ठीक है, 148 के आगे आ जाएगा फिर 149 से 158 और उसके बाद
159 से 168। अब देखिए हमने कितनी बनानी है, नंबर ऑफ क्लासेस 6, 1 2 3 4 5 हुई हैं, एक और बना लेंगे 169 से 178, तो ये बन नहीं गई। और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 176 था, तो ये वाला भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस भी कंप्लीट होगी। अब बनानी है फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स। पहले फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। अब देखें 119 से 128 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखें फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करने, इसको मैंने इसलिए अरेंज किया है ताकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में आसानी हो। अब देखिए 119 से 128 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 119 ये है, 128 यहाँ पे है, तो ये कितने आ रहे हैं 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 4। बुक में उसने अरेंज नहीं किया हुआ, इसलिए हमें यहाँ से ऐसे पूरे में ढूंढने पड़ते थे कि ये वाले नंबर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, इसका यही फ़ायदा फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। और टैली मार्क्स भी शो कर दो 4। और उसके बाद 129 से 138 तक, यानी 138 तक जाना है, तो वो यहाँ तक आएगा। तो ये कितने नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 7। और टैली मार्क्स 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन आपने कट कर देनी है, और 1 2 यानी 5 ये होगी, एक बंडल 5 का, और 2 ये 7। उसके बाद 139 से 148 तक, यानी 148 तक जाना है, तो वो आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 13। और टैली मार्क्स भी शो कर दो 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन कट, एक बंडल 5 का हो गया, फिर 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन कट, 2 बंडल 5 की हो गई, यानी 10 होगी। टैली मार्क्स हमने 13 करनी है 1 2 3, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद 149 से 158 तक जाना है। 149 यानी वहां से लेके 158 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो कितने नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये वाला 9, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 9। और टैली मार्क्स भी शो कर दो 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन कट 1 2 3 4, टैली मार्क्स भी शो हो गए। अब 159 से 168 तक आना है, तो 168 आपके पास यहाँ पे है, तो ये कितने नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 5। और 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन कट, ये आपकी टैली मार्क्स भी शो होगी। अब लास्ट पे 169 से 178 तक, तो ये दो ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 173 और 176, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2, और टैली मार्क्स 2। ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसका। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, जो आंसर आता है वो इसका मिड पॉइंट होता है। लें जी 119 प्लस 128, दो नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो जब आप इसको ऐड करोगे 8 और 9 17, 1 ऊपर गया 4 और 2, 247 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6.5, 123.5, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट होगा 119 से 128 तक 123.5, 123.5। इसी तरह आपने इसका डिफरेंस फाइंड कर लेना है 129 और 138 का, यानी मिड पॉइंट 129 प्लस 138 डिवाइडेड बाय 2, 8 और 9 17, और 1 ऊपर गया 6 और 2 267, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 0.5, यानी कि 133.5 आ जाएगा, 133.5। ठीक है, इसी तरह आपने इसका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। जब आप इसका डिफरेंस फाइंड कर लोगे तो वो आ जाएगा 153.5। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और तो जब आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास ये वाले आएंगे, ये 43 आएगा। ठीक है, क्योंकि 139 और 148 के दरमियान वाला मिड पॉइंट 143, और फिर 153.5, 163.5,
173.5। इस तरह ये इसके मिड पॉइंट भी फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करें। अगर तो ऐड करने से आपका आंसर ये आता है मैसेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो फिर ये टेबल आपका बिल्कुल करेक्ट है। करते हैं जी ऐड। 4 और 7 11 और 13, 24 और 9 24 और 9 33 और 5 38 और 2 40। तो टोटल करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, यानी कि समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी को टोटल किया तो 40 आ गया। ठीक हो गया जी। और यही हमने फाइंड करना था। ओ, क्लास बाउंड्रीज तो रह गई हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड की जाती हैं? इसमें से 0.5 को कम और इसमें 0.5 को ज़्यादा। तो इसको भी मैं कर देता हूँ। 119 में से 0.5 कम कर दोगे तो 118.5 आ जाएगा, और यहाँ से 0.5 इंक्रीज कर दोगे तो 128.5। इसी तरह आपने पहली वाली में से 0.5 कम, दूसरी वाली में 0.5 ज़्यादा, जब आप करते जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा 128.5, 138.5 और फिर 138.5, 148.5। इस तरह ये मैं ज़रा जल्दी से लिख देता हूँ क्योंकि ये तो आपने अब सीख ही लिया है। 158.5 और उसके बाद 158.5 से 168.5 और लास्ट पे 168.5 से 178.5। ठीक है, यहाँ से एक 0.5 इंक्रीज किया और यहाँ से 0.5 डिक्रीज किया। ठीक है, तो इस तरह ये आपके क्लास बाउंड्रीज बनती चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 अपने इख्तिताम को पहुंची। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, आपको बाकी क्वेश्चंस ऐसे चुटकी भर खुद जुबानी करने लग जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा रिफ्रेश हो जाए। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में उसने आपको अरेंज करके नहीं दिया हुआ था, मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। आपने भी अरेंज करके लिख लेना ताकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, पहले नंबर पे अरेंज कर लिया। दूसरे नंबर पे उसने जो बोला है, जो जो चीज़ें फाइंड करनी है वो आपने इस तरह टेबल की फॉर्म में लिख लेनी है। पहले क्लास इंटरवल्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, उसके बाद उसने आपको ये नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होंगी क्वेश्चन में, तो आपने क्लास इंटरवल्स बनानी है कितनी, 6। अब कितना कितना गैप रखना है वो आपने पता लगाना है जी उस फार्मूले से, साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, वो तो मैंने रेस कर दिया कि लार्जेस्ट वैल्यू ये थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये थी, इनको माइनस करके और नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसका जो आंसर आया था हमारे पास वो आया था जी आई थिंक 10 आया था। ठीक है, तो हमने इसमें 10 का डिफरेंस रखा। 10 का डिफरेंस रखते गए, छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, सब में 10 का डिफरेंस रखा, 6 नंबर ऑफ क्लासेस बनी थी। फिर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की कि इनमें जितने नंबर्स आ रहे हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। इनमें 4 नंबर आ रहे थे तो वो फ्रीक्वेंसी साथ टेलीमार्क्स भी शो कर दिया। फिर इनका मिड पॉइंट फाइंड किया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड, उससे मिड पॉइंट फाइंड हो जाता है। फिर क्लास बाउंड्रीज, इधर से 0.5 कम, इधर से 0.5 ज़्यादा, तो वहाँ से क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड होगी। और बस यही चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। और लास्ट में फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो आपका जो उसने क्वेश्चन में दिया होता है मैसेज 40 स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स थे तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी आनी चाहिए, 40। अगर तो 40 आती है तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर 40 नहीं आती तो आपने इसमें कहीं मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से ये रॉन्ग आ रहा है, तो उसको भी आपने करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।